हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी बताइए। एक बार स्क्रीन पे आते हैं थोड़ा। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आई होप बढ़िया होगे, फाइन होगे और ढेर सारे मजेदार होगे। वेलकम बैक टू दी एडू जोन, हमारा अपना प्यारा चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास था पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर में बेसिकली 3 वीडियोस लगी हमको इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त करने में। चैप्टर की थ्योरी कुछ इस प्रकार थी कि चैप्टर स्टार्ट होता है मीडिया से, कि मीडिया क्या है, मीडिया किस तरीके से वर्क करती है, वो सारी चीजें। फिर चैप्टर का दूसरा पार्ट आता है। चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर के दूसरा पार्ट बेसिकली ये बताता है कि मीडिया क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव चीज है, तो उस मीडिया को रन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस चाहिए होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है। अब उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, दूसरे पार्ट में हमने ये चीज देखी। तीसरे पार्ट में हमने क्या देखा, तीसरे पार्ट में हमने ये देखा कि बेसिकली ये जो बिग बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन बिग बिजनेस हाउसेस के इन्वॉल्वमेंट के चलते क्या देखने को मिलता है कि मीडिया जो होती है वो एक क्लियर कट रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पाती है, यानी कि एक पार्शियल न्यूज, सॉरी एक इम्पार्शियल न्यूज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं इनका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, कि हम मीडिया को समझे, मीडिया क्या है एंड ऑल दैट। दूसरी चीज कि मीडिया को जो रेवेन्यू चाहिए होता है वो कहां से जनरेट होता है, बिग बिजनेस हाउसेस से। तीसरा, इन बिग बिजनेस हाउसेस के इन्वॉल्वमेंट से जो इश्यूज होते हैं मीडिया के अंदर वो। ठीक, एक ओवरव्यू मिल गया चैप्टर का, मतलब एक पूरी समरी मिल गई इस चैप्टर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी हम करने वाले हैं इस चैप्टर की। 3 क्वेश्चन हैं जो हमको जानने हैं, उसके बाद फिर ग्लोसरी है। 2 क्वेश्चन इसके हैं एक्टिविटी के। ठीक, तो वो तुम करना अपने एंड पे। पहला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, रोल ऑफ मीडिया। पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ मीडिया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है बेसिकली कि मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। ठीक, मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, तो ये पहले पार्ट से है। मैंने अभी बताया ना कि इस चैप्टर को 3 पार्ट में कर सकते हैं, तो ये पहले पार्ट से है मीडिया की इंपॉर्टेंस। तो मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स डाल सकते हो, जैसे ये हमको न्यूज प्रोवाइड करती है। ठीक, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी से अवेयर कराती है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर रही है या फिर नहीं। उससे अवेयर करने का काम किसका होता है, मीडिया का होता है। ठीक, डेमोक्रेसी में हेल्प करती है, डेमोक्रेसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक, सिटीजंस के ओपिनियन को शेप करती है, शेप ओपिनियन। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो तुम लिख सकते हो अपने आंसर में, अपने आंसर को बेटर आंसर बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, जो हमने पढ़े हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। Can you give this diagram a title? What do you understand about the link between media and big business from this diagram? ठीक, ये देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है। ठीक, अब इस तुम्हारी एनसीईआरटी में ये, अरे भाई क्या हो गया, अरे हाँ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बगल में एक डायग्राम दिया है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम को लेकर के है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक, तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। ठीक, एक तो है टाइटल वाला। ठीक, जिसमें तुमको टाइटल स्पेसिफाई करना है कि इस जो डायग्राम आपको दिया है उस डायग्राम को देख के आप क्या समझ सकते हो। ठीक, इस डायग्राम को आप क्या टाइटल दे सकते हो। ठीक, तो तुम कर लेना, टाइटल अपने हिसाब से अलग अलग टाइटल तुम डायग्राम को दे देना। ठीक, दूसरा जो पार्ट है कि मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस के बीच में क्या लिंक होता है।
ठीक, किस तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, किस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको समझो। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे? तो बेसिकली होता क्या है कि मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस बीबीएच, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? मीडिया जो होती है, सॉरी, बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो मीडिया को क्या करते हैं? वो मीडिया की फंडिंग करते हैं। यानी कि मीडिया के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो एक स्टूडियो को मेंटेन करना हो, चाहे ब्रॉडकास्ट करना हो, या फिर जो भी सारी चीजें हैं, उसका जो खर्चा उठाता है वो कौन उठाती है? ये बिग बिजनेस हाउसेस उठाती हैं। ठीक, उसके रिटर्न में मीडिया जो होती है वो बिग बिजनेस हाउसेस को रेवेन्यू जनरेट करके देती है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। ठीक, तो एक कनेक्शन समझ में आया किस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो मीडिया की फंडिंग करते हैं, यानी कि मीडिया जो वर्क करती है, जो ब्रॉडकास्ट करती है, उसमें उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। उसके रिटर्न में जो मीडिया जो होती है वो बिग बिजनेस हाउसेस की एडवर्टीजमेंट जो होती है उनको ब्रॉडकास्ट करती है, जिसके चलते लोग बिग बिजनेस हाउसेस के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पे आओ। You have read about the ways in which the media sets the agenda. What kind of effect does this have in a democracy? Provide 2 examples to support your point of view. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी तुम इसी तरह से ब्रेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। पहला, तो जो मीडिया एजेंडा सेट करती है, जो हमने कल वाला टॉपिक पढ़ा था, तीसरा पार्ट, उसमें हमने देखा था कि मीडिया एजेंडा सेट करती है, तो उस एजेंडा सेट करने का इफेक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी पे, ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में बेसिकली क्या डिफाइन करोगे कि 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं, 2 एग्जांपल्स, कि किस तरीके से ये इफेक्ट वैलिड है, यानी कि ये इफेक्ट रियलिटी में होता है, उसके 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। ठीक, तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन का आंसर जाएगा। सिंपल सा चीज है। सबसे पहले इफेक्ट पे आओ। इफेक्ट में क्या लिखोगे कि डेमोक्रेसी जो मीडिया एजेंडा सेट करती है वो डेमोक्रेसी को किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो उसमें कल हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं जब एजेंडा सेट करती है तो एक पार्शियल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, यानी कि किसी एक ग्रुप को या फिर किसी एक न्यूज को वो सपोर्ट करती है, जिसके चलते वो जो लोगों को माइंडसेट डेवलप होता है, जो डिसीजन वो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्शियल हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को प्रूव करते हुए 2 एग्जांपल्स दोगे। उन 2 एग्जांपल्स में कौन सा लिखोगे? एक तो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन वाला लिख देना, ठीक, जो एनसीईआरटी में दिया था। कौन सा एग्जांपल? अभी हमने कल पढ़ा था, एक एग्जांपल एनसीईआरटी में था कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, मीडिया उसको रिकॉर्ड करने नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर आप किसी बड़े मिनिस्टर या फिर किसी बड़े एक्टर को बुलाते हो तो मीडिया रिकॉर्ड करने पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके की न्यूज को शो करना चाहती है। ठीक, एक ये लिख देना। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा जो क्लीन वाटर फैसिलिटी वाला वो था एग्जांपल, क्लीन वाटर फैसिलिटी। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। ये वाला बेसिकली वो वाला है जहां पे हमने देखा था ना कि कौन सा था, या फिर इसे तुम स्लम्स वाला भी लिख सकते हो, जो मुंबई में स्लम्स वाला था, कि एक तरफ में मुंबई में फैशन डिजाइनिंग के शोज होते हैं जिनको मीडिया कवर करती है, जिनकी मीडिया रिपोर्टिंग करती है, लेकिन वहीं पर जो मुंबई के स्लम्स हैं उनकी रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करती है। ठीक, तो वो भी लिख सकते हो। आया समझ में? बताओ एक बार। ठीक, इसी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं डन। ग्लोसरी एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर की। चौथा और 5वां क्वेश्चन जो है वो दोनों क्या है? क्लास प्रोजेक्ट है, ठीक, ग्रुप एक्टिविटी है, वो तुम लोग देख लेना। ग्लोसरी में पढ़ाता है पब्लिश।
This refers to newspapers, articles, interviews, stories, etc. that are printed in newspapers, magazines and books for a whole audience to read. ठीक, पब्लिश क्या होता है बेसिकली? तो मतलब पब्लिश मतलब सिंपल सी चीज है कि जब भी हम किसी न्यूज आर्टिकल को किसी भी मैगजीन या फिर बुक इन सब जगह को प्रिंट कराते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ पीपल के लिए कि वो पढ़ सकें, तो उसको हम कहते हैं पब्लिश करना। नेक्स्ट इज सेंसरशिप। नेक्स्ट इज सेंसरशिप, कहां गया? This refers to the powers that government has to disallow media from publishing and showing certain stories। ठीक, तो सेंसरशिप क्या है? ये गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो मीडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है एक पर्टिकुलर तरह की स्टोरी या फिर एक पर्टिकुलर तरह की रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट। In this chapter, this word is used to refer to a TV or radio program that is widely transmitted। ठीक, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक वर्ड जो कि रेफर करता है किस चीज को, किसी टीवी या फिर रेडियो के प्रोग्राम को जो कि एक वाइड वैरायटी में ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि एक वाइड वैरायटी ऑफ पीपल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोटेस्ट। When a large number of people come together and openly state their opposition to some issue, organizing a rally, starting a signature campaign, blocking roads, etc. are some of the ways in which this is done। ठीक, तो पब्लिक प्रोटेस्ट क्या है? जब बहुत सारे लोगों का एक समूह, एक झुंड एक साथ मिलता है और किसी एक पर्टिकुलर इशू पर अपनी आवाज उठाता है ओपनली, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोटेस्ट। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। चैप्टर नंबर 6 इज एंड। चैप्टर नंबर 6 हो चुका है, डन। कल से एक नया चैप्टर में उठाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि है मार्केट्स अराउंड अस। मार्केट्स अराउंड हमारे पॉलिटिक्स का 7वां चैप्टर। इसके बाद अ टी शर्ट इन द मार्केट 8वां चैप्टर। फिर पॉलिटिक्स जो है हमारी वो जाएगी खत्म, देन वी विल मूव टू हिस्ट्री। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, अंदर की बात, बहुत अंदर की बात, ध्यान से सुनना, किसी को बताना। अंदर की बात यह है कि चीजें प्लान हो चुकी हैं, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं पिछले 1 महीने से कि समथिंग न्यू इज कमिंग, समथिंग न्यू इज कमिंग। तो जैसे ही हमारा सोशल साइंस का सिलेबस खत्म होता है, एक बहुत बड़ी चीज तुम्हारे लिए, क्लास 7 के बच्चों के लिए रेडी है मेरे पास। अभी नहीं बताऊंगा, सिलेबस खत्म होने दो, एक प्रॉपर वीडियो आएगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे उसका। ठीक, इसी के साथ किसी प्यारे से नोट के साथ एंड करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं इस क्लास में, ध्यान रखो, बाय बाय।